ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों में कई अफराद जान की बाजी हार गए। ये पुरतशद्दुद मुजाहिरे ईरान में क्यों हो रहे हैं और क्या रजीम चेंज करने वाली कुव्वतें इन मुजाहिरों को हवा दे रही हैं? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरे जारी हैं, कई अफराद जान से चले गए। बज़ाहिर तो यही कहा जा रहा है कि महंगाई के खिलाफ मुजाहिरे हैं, लेकिन क्या इसके पीछे कोई ऐसी कुव्वतें शामिल हैं जो ईरान में रजीम चेंज चाहती हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि लीबिया में क्या हुआ था। ईरान को बाद में बात कर लेते हैं। लीबिया में क्या हुआ था? लीबिया में एक ऐसी हुकूमत कायम थी कर्नल मोहम्मद कज़ाफ़ी की, जो कि तमाम इस्लामी ममालिक के साथ दोस्ती रखती थी, ख़ासकर पाकिस्तान के साथ उनकी बहुत दोस्ती थी। और मोहम्मद कज़ाफ़ी जो हैं पूरी दुनिया में इस्लामी ममालिक की मदद करते थे। वहाँ पर तलीम, हेल्थ और तमाम जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं लोगों को मुफ्त मुहैया की जाती थी। कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ वहाँ के लोगों को किसी मामले में भी नहीं थी। साइंस और टेक्नोलॉजी में जहाँ पर भी दुनिया के इस्लामी ममालिक में काम हो रहा होता था, उसमें मोहम्मद कज़ाफ़ी जो है सबसे पहले आते थे। इस्लामिक सीमेंट कॉन्फ्रेंस लाहौर में, आप कहेंगे मैंने ईरान की बात की, ये लीबिया की बात लेके बैठ गया। दुख देखें साझे होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। दुख साझे हैं तो हमें उस पर बात भी ज़रूर करनी चाहिए। लीबिया को तबाह बर्बाद किया गया। आज लीबिया की क्या सूरत हाल है? एक इलाका किसी ग्रुप के ग्रोह के पास है, एक इलाका किसी ग्रुप और ग्रोह के पास है। किसी को कोई एक मुल्क जो है वो सपोर्ट करके वहाँ पे असला पहुँचा रहा है और कोई दूसरा मुल्क जो है वहाँ पर कर रहा है। तो लीबिया में उसके बाद से, कर्नल मोहम्मद कज़ाफ़ी के जाने के बाद से कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रही। और वहाँ पर नारा क्या लगा था आपको पता है? महंगाई का। जहाँ तलीम, सेहत और इस तरह की बुनियादी ज़रूरियात तमाम चीज़ें फ्री थीं, वहाँ पर महंगाई का नारा लगाया गया। और वो नारा चलते चलते अरब स्प्रिंग की तरह पे, जैसे अरब स्प्रिंग में किया गया, मुख्तलिफ ममालिक में रजीम चेंज की गई, वही सूरत हाल जो थी वो लीबिया में बनाई गई। और वहाँ पर नेटो फोर्सेस ने कार्रवाई की। कर्नल कज़ाफ़ी के साथ जो किया वो सबके सामने है। और उसके बाद आप देख लें कि एक मोहम्मद कज़ाफ़ी के जाने के बाद हमें इराक़ से भी हाथ धोना पड़ा। बिल्कुल ऐसे ही। अब उनकी नज़रें किस पर थीं? अब उनकी नज़रें थी ईरान पर। अब आ जाए, मैं ईरान पर आता हूँ। 2 दिन पहले का, 3 दिन पहले का एक बयान है डोनाल्ड ट्रंप का। ज़रा मारिए अपने नेट के ऊपर और देखिए कि उन्होंने ईरान के मतलब क्या कहा कि वहाँ पर हम जो है तबाही और बर्बादी की क़यामत बर्पा करेंगे। और इसके लिए बहुत सारे लोगों ने तज़िये तबसरे किए थे कि शायद ये कोई अमेरिका जो है हमला करने की बात कर रहा है, या अमेरिका ये चाह रहा है कि वहाँ पर उसकी एटमी तनसीबात को तबाह करे। तो मैंने उस वक्त भी यही बात कही थी कि ये अब वहाँ पर रजीम चेंज चाहते हैं। देखें, पूरी दुनिया में अगर किसी ने अमेरिका और इसराइल को ललकारा है तो वो ईरान है। ईरान ने जवाब दिया। ईरान ने अपने मिसाइल फेंक कर तिल अबब में और नेतन्याहू के घर के करीब ये साबित किया कि भाई वो इस मामले में किसी का लिहाज नहीं करेगा। आप जो आयरन डोम कर रहे थे, और वो भी इस्लामी ममालिक में मौजूद इंटरसेप्टर्स लगाकर, उनका भी जवाब दिया। ईरान ने कहा कि जहाँ से हम पर हमला हो गया वहाँ पर हम हमला करेंगे। यानी जिन इस्लामी ममालिक के अंदर भी अमेरिकन या इसराइली इंस्टॉलेशंस होंगी, अगर वहाँ से हमला किया जाएगा तो ये बिल्कुल ये बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा चीज़ है। ये किसी दूसरे मुल्क पर अटैक नहीं है। लेकिन अगर किसी दूसरे मुल्क के अंदर मौजूद, इसकी मिसाल इस तरह से ले लेगा, इराक़ के अंदर मौजूद एक बैटरी जो है वो मिसाइल फायर करती है ईरान की तरफ, तो ईरान को हक पहुँचता है कि उस बैटरी को उड़ा दे। ये पूरी दुनिया का एक बैनुल-अक़वामी कानून है। हो नहीं सकता था कि ईरान की जो इस वक्त वहाँ पे इस्लामिक गवर्नमेंट है, या इनकलाब ईरान के बाद से जो आज के दिन तक जब मैं और आप बात कर रहे हैं, वहाँ पर एक सिस्टम, एक निज़ाम जो है वो मजबूती के साथ अपने पाँव पर खड़ा है। वो खड़ा हुआ बातिल की हर उस सुपर पावर के ख़िलाफ़ जो कि उस पर हमलावर हुई, यानी इसराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ भी वो खड़ा हुआ। तो अब वहाँ पर क्या किया जा सकता था? आपने जंग करके देख ली, आपको वो हजीमत का सामना करना पड़ा। एक एग्जास्ट उड़ाकर आपने तनसीबात का आप भाग गए, और उसके बाद उसने Su-57 ले लिया। उसके बाद उसने अपने कहा कि मैं ना मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में जा रहा हूँ। अल-फतह मिसाइल उनका, यार इस पर करना चाहिए कि अल-फतह मिसाइल की रेंज जो बढ़ा रहे हैं उसको बैनुल बर-ए-आज़मी पर लेके जा रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया? महंगाई के नाम लेकर वहाँ पर शोरश बर्पा करना शुरू की, जिसके नतीजे में ताकि ईरानी गवर्नमेंट जो है, जो कि अपने दिफा के मुतल्लिक जो थी, इतनी पाबंदियों के बावजूद अपने दिफा पर तवज्जो दिए हुए थी, मतलब वो इंटरनल मामलात में उलझ जाए
और दिफा की तरफ उसकी तवज्जो ख़त्म हो जाए? नेचुरली उन्होंने यही कोशिश की है कि उसको वहाँ के सिस्टम को जो है पहले ये प्रोपोगंडा शुरू किया गया। आप ज़रा पिछले 2 हफ्ते 3 हफ्ते चला चले जाए, यही दिसंबर और नवंबर के जो माह हैं उसमें आपको वो स्टोरीज नज़र आएंगी जो इंटरनेशनल मीडिया, ख़ासकर AP वगैरह जो इस तरह के मीडियाज़ हैं उनमें आई कि ईरान में ख़वातीन पर बड़ा जुल्म हो रहा है जी, उनको पर्दा करने का कहा जा रहा है। प्रॉपर प्रोपेगेंडा शुरू देखें, प्रोपोगंडा शुरू किया गया, फिर अमेरिका ने पाबंदियों का ऐलान किया, मज़ीद पाबंदियों का ऐलान किया, मज़ीद पाबंदियों का ऐलान किया ताकि ईरानी करेंसी जो है उसको जो है मज़ीद जो है डाउन किया जाए। और ये इसका बहाना बनाकर, क्योंकि जब करेंसी डाउन होएगी, जब आप पर पाबंदियाँ ही इतनी लग जाएंगी, आपका तेल के जहाज़ जो हैं वेनेजुएला की तरफ जाने से रोक दिए जाएंगे और वेनेजुएला के जहाज़ आपकी तरफ आने से रोके जाएंगे, तो नेचुरली एक कौम को कुर्बानी देने के लिए जो है वो कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन ये एक साजिश के तहत किया जा रहा था और अब ईरान के अंदर जो है हंगामा बर्पा किया जा रहा है। ये कोशिश है कि वहाँ पर जो इत्तेहाद और यकजहती बैनुल मसलकी भी मैं कहता हूँ मौजूद है, उसको ख़त्म किया जाए और ईरान की फ़ौजी क़ुव्वत को नुकसान पहुँचाए। ये असल में ईरान की ताकत को नुकसान पहुँचाने के लिए ये काम किया जा रहा है। लेकिन एक बात अमेरिका भी याद रखे, इसराइल भी याद रखे, इसराइल भी काबज़ है और अमेरिका में भी जो लोग हैं ये रेड इंडियंस की ज़मीन पर कब्ज़ा किए हुए हैं, ये 2 काबज़ीन हैं। लेकिन ईरान हज़ारों करोड़ों साल पुराना मुल्क है। ये फ़ारस वो इलाका है जिसने दुनिया पर राज किया हुआ है, आज तक किसी के ज़ेरे निगीह नहीं गया, ना किसी के ग़ुलामी में गया है। तो ये अपनी हिफाजत करना जानते हैं और मैं ये समझता हूँ ये जो इन्होंने अपने तौर पर वही अरब स्प्रिंग जिसमें बहुत सारे अरब ममालिक के अंदर इन्होंने इनकलाब के नाम पर जो है तबाही और बर्बादी फेरी थी और अपने लोगों को बिठाया था, ये शायद वही चाह रहे हैं ईरान के अंदर भी होना। लेकिन मुझे ईरान में होता ये मुश्किल नज़र आता है। ईरान हमारा इस्लामी दोस्त मुल्क भाई है और वो इसराइल की उन तमाम साजिशों को नाकाम बनाना जानते हैं। उनके अंदर जो मैं ये समझता हूँ कि इस्लामी रूह है जो फूंकी गई है और जो इस्लामी रूह के साथ वो काम करते हैं, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में जज्बा शहादत का अगर आपने मुजाहरा देखना है तो ईरान में देखा जा सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ईरान के ख़िलाफ़ ये जो साजिश की जा रही है ये बेन वैसी ही साजिश है जैसे लीबिया के ख़िलाफ़ की गई थी, जैसे अरब स्प्रिंग के दौरान मुख्तलिफ अरब ममालिक के ख़िलाफ़ की गई थी। लेकिन इस दफ़ा जो है मुझे इन क़ुव्वतों की नाकामी सामने नज़र आ रही है। ईरान बहुत जल्द इन मुजाहिरों पर, इन जो शरपसंदी है उसके ख़िलाफ़ जो है इस पर काबू पा लेगा और ईरान जो है पहले से ज़्यादा मजबूत होकर निकलेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ ईरान में होने वाले इन मुजाहिरों के पीछे कौन कौन सी ताकतें मौजूद हैं उन पर रोशनी डाली। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।